हेलो स्टूडेंट, जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लास 12th का टॉपिक है ये और चैप्टर नंबर 3 से एनसीईआरटी बुक। कौन सा टॉपिक है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है? फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी क्या करता है? वैल्यू फाइंड आउट करता है। अब इसके नाम से ही चलता है ब्रिज। ब्रिज क्या करते हैं? हम एक पॉइंट को क्रॉस करने के लिए, एक पॉइंट से क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं? हम ब्रिज तैयार करते हैं। जैसे नहर है अपने पास, नहर को क्रॉस करना है तो उस पर क्या बनाते हैं? एक ब्रिज बनाते हैं। मान लो अपने पास एक फाटक आ गई, रेलवे फाटक, और उसमें आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं? उस पर एक ब्रिज बना देते हैं। प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो किसका इस्तेमाल करते हैं? एक ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से ही है कि इसमें क्या होगा? एक ब्रिज होगा जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के साथ क्या होगा? कनेक्ट होगा। तो इसमें क्या करते हैं? जो प्रिंसिपल है इसका क्या है? इफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R और S अरेंज्ड टू फॉर्म ए ब्रिज। हमने क्या करना है? चार रेजिस्टेंस लेने हैं और किसकी फॉर्म में कनेक्ट करना है? ये ब्रिज की फॉर्म में। तो पहला जो रेजिस्टेंस है अपने पास, ये हो गया डियर स्टूडेंट P, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है अपने पास डियर स्टूडेंट, ये हो गया अपने पास P, Q, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये हो गया R, और चौथा जो रेजिस्टेंस है ये हो गया P, Q, R, S। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, B, C और D। मैंने बोला है आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए क्या करते हैं? एक ब्रिज बनाते हैं। तो इसमें से क्या है? आप दो पॉइंट कंसीडर कर लो और उस पॉइंट में क्या कर दो? एक ब्रिज बना दो उसके बीच में। तो B से हम क्या करते हैं? एक ब्रिज बनाते हैं और इसके बीच में एक क्या कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया G। आगे जाके क्या है? ये यहाँ एक की लगाई है आपने, इस की का जो नाम दे दिया आपने, ये जो की है अपने पास गैल्वेनोमीटर की। कौन सी की है ये अपने पास? गैल्वेनोमीटर की हो गई। ये जो फॉर्म में कनेक्ट है अपने पास, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के एक डायगोनल के साथ तो क्या बना दिया हमने? एक ब्रिज बना दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। एक डायगोनल A और C क्या है? एक डायगोनल है ये। इसको कनेक्ट कर दिया आपने एक सेल के साथ या एक बैटरी के साथ। ये जो की है आपके पास, किसकी की है? ये सेल या बैटरी की। और ये क्या आ गया अपने पास? पोटेंशियल V। अब क्या था प्रिंसिपल अपने पास? अपने पास क्या है? इफ फोर रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S, P, Q, R और S फॉर्म ए ब्रिज एस ओ इन फिगर। किसकी फॉर्म में कनेक्ट है? एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट है। आगे देखो, इफ गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसमें क्या है? जो गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब क्या है? कि जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? जीरो होगी। मतलब IG क्या हो गया? कंडीशन क्या आ गई? जीरो। IG जीरो है तब अपने पास निकल के आता है P अपॉन में Q इक्वल R अपॉन में S। इसमें से 3 रेजिस्टेंस गिवन हो तो एक हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये इक्वेशन क्या करते हैं आप प्रूफ करते हैं, प्रूफ P अपॉन में क्यू इक्वल R अपॉन में S, ये करना है हमने। अब आपने पढ़ा था 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, जो करंट है वो कहाँ से फ्लो होता है, पॉजिटिव से। यहाँ देखो कोई जंक्शन है, नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ कोई जंक्शन है नहीं है, लेकिन ए पॉइंट पे क्या बना आपके पास, एक जंक्शन बना। इसमें क्या हो गई, 2 वायर कनेक्ट हो गई। आगे कितनी वायर कनेक्ट हो गई, 2 वायर। इसमें जो करंट फ्लो हो गया डियर स्टूडेंट, P में से जो करंट गया P रजिस्टेंस में से, वो चला गया I1। कितना चला गया, I1। ये तभी फ्लो होगा जब आप क्या करोगे, ये क्लोज की करोगे, फिर ये क्या करना है, इसके बाद ये की को क्लोज करना है। तो I1 किस में से पास हुआ डियर स्टूडेंट, P में से। R में से कितना पास होगा, टोटल करंट था I, इसमें से पास हो गया I1, बचता कितना है इसमें, I माइनस का I1, कितना बचता है, I माइनस का I1। B पॉइंट पे जाने के बाद फिर से क्या हो गया, जंक्शन, यहां से फिर से क्या हो गया, जंक्शन। इस एरो में से, जो गैलोमीटर में से करंट तभी फ्लो होगा जब यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो ज्यादा है बी पे है, तो इसमें से जो करंट पास हो गया इसके नीचे चला गया IG, यहां आने के बाद I, बचता कितना, ये टोटल था I1, नीचे की तरफ कितना आ गया, IG, तो यहां बचेगा डियर स्टूडेंट I1 माइनस में IG। यहां फिर D पॉइंट पे आने के बाद IG नीचे आ गया, I माइनस में I1 इधर आ गया, तीनों इकट्ठे होके क्या हो गए, I माइनस I1 प्लस IG, तीनों के तीनों क्या हो गए, ऐड हो गए। फिर C पॉइंट पे आने के बाद I1 माइनस IG इसमें ऐड किया, तो क्या हो गया अपने पास, ये वापस करंट कितना आ गया, I। तो ये करंट की डायरेक्शन है, अच्छे से समझ लो आप, डायरेक्शन देख लो शो किस तरफ की है। अब इसमें 2 लूप कंसीडर करते हैं। एक लूप तो ये हो गया आपके पास, एक लूप हो गया ये डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लूप नंबर फर्स्ट। ए से चलना स्टार्ट करो और ए पे ही वापस आना है आपने। तो कहां से चलना स्टार्ट किया, ए से कहां गए, बी पर, बी से कहां गए, डी पर, और डी से फिर वापस कहां गए, ए पर। ये हो गया। देखो इसमें क्लोज लूप में जो है आपने कौन सा रूल यूज किया है, अप्लाई KVR, किरचॉफ वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल में क्या था, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एनी क्लोज्ड सर्किट इज 0। किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब चलते हैं A to B। A to B कौन सा रेजिस्टेंस है, P। इस यहां जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, P इंटू में I1, सेम डायरेक्शन है। यहां कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है गैलोनोमीटर में वो है G, और करंट कौन सा पास हुआ है नीचे की तरफ, IG। किस डायरेक्शन में है, प्लस ही है, सेम डायरेक्शन में। डी पर आ गए, डी से वापस ए में जाओ। ये जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन है में, तो अपोजिट के लिए माइनस साइन, रेजिस्टेंस क्या है अपने पास R, और क्या हो गया I माइनस का I1 इक्वल 0। मैंने क्या बताया था, जो कंडीशन लगानी है आपने, कंडीशन क्या थी, IG क्या है, बैलेंस्ड करना है, IG क्या है, 0।
आई जी क्या है 0। आई जी 0 होने से ये वैल्यू क्या हो गई 0। तो क्या आ गया अपने पास पी I1 माइनस आर आई माइनस में I1 इक्वल 0। तो वैल्यू आ गई पी I1 इक्वल आर आई माइनस में I1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूप से आपके पास इक्वेशन आ गई ये। अब आते हैं सेकंड पे। अप्लाई KVR ऑन सेकंड लूप। सेकंड लूप क्या है अपने पास B से C चले, C से D पर चले और D से वापस B पर चले। ये है अपने पास लूप। इस B से C की तरफ क्या है डियर स्टूडेंट, जो करंट है I1 माइनस में IG, रेजिस्टेंस क्या है Q। तो क्या हो गया Q I1 माइनस में IG। फिर C से D की तरफ क्या है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस है S, करंट क्या है I माइनस में I1 प्लस IG। देखो C से D की तरफ गए तो करंट की जो डायरेक्शन है अपोजिट में है, तो इसलिए जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव। क्या आएगा नेगेटिव। अब देखो D से वापस कहाँ गए B पर, रास्ते में क्या आ गया गैल्वेनोमीटर आ गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस है प्लस करंट की डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या हो गया माइनस कैपिटल G इंटू में IG इक्वल 0 इफ IG इक्वल 0। तो क्या हो गया ये IG 0, तो क्या आ गया Q I1, ये क्या आ गया माइनस S IG क्या हो गया 0, तो I माइनस में I1 और ये क्या हो गया 0, तो इक्वल आ गया 0। Q I1 इक्वल S, इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो क्या हो गया I माइनस में I1। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई और इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइडिंग, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से आप डिवाइड कर दो। फर्स्ट क्या है अपने पास P I1, सेकंड क्या है अपने पास Q I1 जो लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ क्या है R I माइनस में I1, इस तरफ क्या है S I माइनस में I1 से I1 कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास P अपॉन में Q इक्वल R अपॉन में S। ये क्या आ गया अपने पास रिजल्टेंट। इसमें क्या है अपने पास 3 वैल्यू गिवन होगी, एक अननोन होगी, उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट। सिंपल मेथड है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम आता है। प्रिंसिपल क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में क्या होना चाहिए नो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। फिर क्या बनते हैं 2 लूप बनती है फर्स्ट और सेकंड, दोनों पे KVR यूज कर दो आप, किरचॉफ वोल्टेज रूल, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट्स पे वापस। ये ध्यान रखो कि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो प्लस आएगा, अपोजिट में चल रहे हो तो माइनस आएगा। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू IR या RI। उससे क्या आ गया अपने पास ये फॉर्मूले सोल्व करने के बाद क्या आ गया अपने पास P अपॉन में Q इक्वल R अपॉन में S। ये कब आएगा रिजल्टेंट, तब IG क्या हो 0। थैंक यू। इस पे आप प्रैक्टिस करें और इस पे अक्सर न्यूमेरिकल नीट के एग्ज़ाम में और
बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम है नेवी एयरफोर्स उस पर आते हैं। थैंक यू।